दोस्तों पीएसएल एंथम एक दफा फिर फैंस की एक्सपेक्टेशंस को मीट नहीं कर सका। क्या पीएसएल 10 का एंथम फ्लॉप होने की वजह आईपीएल है, पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट है या पाकिस्तान क्रिकेट है? इसके ऊपर बात करेंगे। और इंटरेस्टिंगली अभी तक 21 घंटे गुजर चुके हैं और पीएसएल एंथम के 1 मिलियन व्यूज तो क्या 5 लाख व्यूज भी नहीं है। जब मैं ये आपसे बात कर रहा हूं तो 365 के व्यूज हैं। अभी तक पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का जो ऑफिशियल एंथम आया है उसके व्यूज की मैं बात कर रहा हूं। उसके अंदर क्या क्या कमियां थी, क्या क्या खराबियां थी, उसके ऊपर बहुत सारी बात हो सकती है। लेकिन सबसे खास बात, सबसे बड़ी बात कि जैसे ही पीएसएल एंथम आता है, चाहे वो फ्लॉप हो, चाहे वो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग करे, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा हो, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों ने उनको पसंद किया हो, एक चीज़ बड़ी कॉमन होती है उसके अंदर कि उसके ऊपर मीम्स बनते हैं। उसके ऊपर लोग सोशल मीडिया के ऊपर पीएसएल सॉन्ग ट्रेंड करे या ना करे, लेकिन जो मीम्स होते हैं वो ट्रेंड करते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि जिसका फ़ायदा ये होता है कि आपके पीएसएल एंथम को हाइप मिल जाती है। लेकिन मैं इसमें 3 चीजें आपके साथ लिंक करने की कोशिश कर रहा हूं पीएसएल एंथम के जरिए। एक चीज पीएसएल एंथम, दूसरी पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10, तीसरी आईपीएल और चौथी पाकिस्तान क्रिकेट। यानी ये चार चीजें आपको एक्सप्लेन की जाएंगी सिर्फ एक पीएसएल एंथम से कि आपका पीएसएल एंथम क्यों फ्लॉप हुआ। फ्लॉप अभी तो 21 घंटे गुजरे हैं और आप 1 मिलियन, इतनी मैसिव लेवल के आर्टिस्ट उसके अंदर, इतनी हाई लेवल की प्रोडक्शन, अली जफर हैं, नताशा बेग हैं, उसके बाद तलहा अंजुम है, इब्रारुल हक हैं, इतने बड़े बड़े आपने पाकिस्तान के आर्टिस्ट डाले, लेकिन अभी तक वो सॉन्ग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर ट्रेंड नहीं किया, किसी तरफ से उसको हाइप नहीं मिली। उसके ऊपर कंटेंट के ऊपर या उसके लिरिक्स के ऊपर या वो ओवरऑल क्रिएशन किस तरह की थी उसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा कि वो ठीक था नहीं ठीक था, तलहा अंजुम ने क्या किया, मतलब कि उसके बाद अगर अली जफर की बात की जाए, मतलब जो भाई वापस आए हैं उन्होंने, मतलब उसके ऊपर बड़ा मसले भी हुए, लेकिन फिर भी उसने क्या किया वो उसके ऊपर मैं बाद में आता हूं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ एक बताना चाह रहा हूं कि आप ये चीज़ देखें कि अभी सिर्फ और सिर्फ 21 घंटे, ऑलमोस्ट 1 दिन होने को है और पीएसएल सुपर लीग, मतलब पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का जो एंथम, ऑफिशियल एंथम आया है, जिसने अगले पूरे वीक में इस पीएसएल की हाइप बनानी थी, उसके कुछ व्यूज नहीं है, कुछ भी व्यूज नहीं है उसके, यकीन करें। 365 के व्यूज हैं सिर्फ 21 घंटों के अंदर। मतलब इतने तो यार आपके ये जो एक दो जर्नलिस्ट की बात ले लें एक आधी वीडियो के ऊपर, तो उनके इतने व्यूज आ जाते हैं जो इस सॉन्ग को क्रिटिसाइज करेंगे। और आपने इतने दिन तैयारी की, इतना कुछ किया। इसमें सबसे बड़ी वजह पता क्या है, जो मुझे लगता है कि पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 का चाहे गाना जिस तरह का भी होता तो वो इतना फ्लॉप नहीं होना था, उसके व्यूज इतने कम नहीं होने थे। सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल है। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को देखना सुनना कोई भी पसंद नहीं करता। चाहे आप पीएसएल की हाइप कैसे बनती थी, जब लोग बाबर आजम को शाहीन के अगेंस्ट खेलते देखना चाहते थे, शादाब खान को बाबर आजम के अगेंस्ट खेलते हुए देखना चाहते थे, फखर जमान को लोग साइम अयूब को आपस में गुत्थम गुत्ता होता देखना चाहते थे। लेकिन अब लोग किसी को भी देखना पसंद नहीं कर रहे, क्योंकि पाकिस्तान टीम की रिसेंटली जो 2-3 सालों के अंदर परफॉर्मेंस सामने आई है उसके ऊपर तो इतना ज्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, लोग क्रिकेट देखना छोड़ गए हैं। पिछले 3 आईसीसी इवेंट के अंदर जो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस उठा के देख लें, आपको दिल करेगा कि अब भाई मैं अपनी हिस्ट्री में, अपनी जिंदगी के अंदर से ये क्रिकेट का नाम ही खत्म कर दूं अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट के फैन हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से उन्होंने मतलब कि पाकिस्तानी फैंस को मायूस किया है, पाकिस्तानी फैंस तो अब हाथ जोड़ते हैं कि भाई बस करो, चले जाओ हमारी जिंदगियों से। मैं आपको कुछ कमेंट्स भी पढ़ के दिखाऊंगा जो इस सॉन्ग के नीचे आए हैं, उससे आपको जो मैंने बात की है वो सेकंड करेगी उस चीज़ को। मैं आपको चीज़ दिखाता हूं, पहले आपको उससे अंदाजा हो जाएगा। तलहा एंड अबरार सेव द एंथम लिटरली, मतलब वो कह रहे हैं कि जी सिर्फ तलहा अंजुम और अबरार ही थे जिन्होंने इस एंथम को रिसीव किया, लेकिन अली जफर से जो एक्सपेक्टेशंस थी वो नहीं हुई। इसका मतलब ये है कि एक बंदे ने ये भी लिखा हुआ था कि इवन अली जफर हिमसेल्फ कांट बीट द लेवल ऑफ फिर सिटी बजेगी। अब खेल जमे का जो सॉन्ग है सेकंड सीजन का वो बेस्ट था, उसके व्यूज जो उसकी हाइप थी वो अभी तक किसी एंथम की नहीं बनी। तो एक तो जो ये है कि तलहा अंजुम वाला जो पार्ट था वो बड़ा थोड़ा सा ज़बरदस्त था, उसके अंदर उसने रैप किया जिसमें थोड़ी सी क्रिकेट की बात हुई, अदरवाइज पूरे इस एंथम के अंदर क्रिकेट की कहीं बात ही नहीं हो रही। 1-1.5 मिनट गुजर जाता है और पीएसएल का
कोई शॉट ही नहीं उसके अंदर आ रहा। ऐसे लग रहा है कि दो पहलवान लड़ रहे हैं, फिर पंजाबी टच दिया गया तो बाकी जो आपके सूबे हैं, जो बाकी आपकी जुबानें हैं, उनको फिर गोली मार दो कि आपने हर चीज के अंदर पंजाबी टच लेके आना है। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हम अपनी पीएसएल को ग्लोबल रिकॉग्नाइज करवाना चाहते हैं, इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर पूरी दुनिया के अंदर बेस्ट बनाना चाहते हैं। दूसरी तरफ आप हर सीजन के अंदर एक ही आर्टिस्ट, एक ही बंदा, एक ही थीम, एक ही चीज, एक ही जुबान, उसको तड़का दिए जा रहे हैं। ठीक है, फिर अच्छा था ना यार, आप उर्दू में रखते हैं सारा कुछ, नेशनल आपकी लैंग्वेज है, लेकिन क्यों आपने पंजाबी टच दिया? अगर पंजाबी टच दिया है तो सिंधी, बलोची, आपको जितने भी पूरे पाकिस्तान की जुबानें हैं सबका टच देना पड़ेगा। सारी जुबानें तो नहीं है, एटलीस्ट जो आपके जो है वो सूबे हैं उनका तो शामिल करते, लेकिन नहीं। ये एक सबसे बड़ी मिस्टेक इसके अंदर की कि आपने गाने को, मतलब कि अली जफर साहब से अगर नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने दूसरे आर्टिस्टों की हेल्प भी ली। 3-3.5 मिनट का सॉन्ग है और उसके अंदर भी आपने जो है वो 4 सिंगर को आजमाया और फिर भी एक बेस्ट चीज़ नहीं निकाल सके। मतलब उसका कोई थीम नज़र नहीं आ रहा, कोई उसका रिदम नज़र नहीं आ रहा। एक चीज़ की, एक लिरिक्स की थोड़ी सी रिदम बनने लगता था, वहाँ से वो रिदम टूट के अगला सिंगर शुरू हो जाता था और उसका कंसेप्ट थोड़ा सा डिफरेंट आ जाता है। अली जफर के किसी लैंग्वेज के अंदर, किसी उसके लिरिक्स के अंदर कोई बात ही नहीं है क्रिकेट की, कोई पीएसएल की बात ही नहीं है। और तलहा अंजुम का जो पार्ट था वो बेस्ट था। इब्राहिम राहत के पार्ट को मैं इसलिए नहीं मतलब बैक करूंगा क्योंकि वो पंजाबी टच उसके अंदर दे रहे हैं और भंगड़े की बात कर रहे हैं, लेकिन हमने इसके अंदर क्रिकेट की बात करनी थी। वो मुझे ठीक है, लेकिन अली जफर ने बहुत ज़्यादा यूज़ किया। अच्छा, अगर मैं आपको बात बताता हूँ, तलहा अंजुम परफॉर्मेंस ऐसे टिक लिखा हुआ है। अच्छा, एक यही ट्रॉफी है जो पाकिस्तान जीत सकता है। ये जो जैन 7153 का जो कमेंट है ना, ये पीएसएल सॉन्ग के नीचे, ये असल वजह है कि यही एक ट्रॉफी है जो पाकिस्तान जीत सकता है। पाकिस्तानी टीम, पाकिस्तान प्लेयर यही ट्रॉफी जीत सकते हैं। आईसीसी ट्रॉफी यानी किसी सीरीज की ट्रॉफी पाकिस्तान जीतने से कासर है। पाकिस्तान की इतनी औकात, इतनी वो नहीं रहेगी कि हम जो है वो किसी सीरीज के अंदर, मतलब हम बांग्लादेश से हारे हैं, हम यूएसए से हारे हैं, हम आयरलैंड से हार रहे हैं, हम जो है वो न्यूजीलैंड की सी टीम से जाके हार रहे हैं, वर्ल्ड कप 2023 का हम हार रहे हैं, हम 24 का T20 वर्ल्ड कप हार रहे हैं, हम एशिया कप हार रहे हैं, श्रीलंका से हार रहे हैं। ये हमारे हालात आ गए हैं। तो हम किसी भी ट्रॉफी के अंदर आप तो उम्मीद ही नहीं लगा सकते कि हम जो है ये ट्रॉफी जीत सकते हैं। जो ये सबसे बड़ी एक वजह है इस टाइम पाकिस्तान क्रिकेट की डाउनफॉल की। इस टाइम पीएसएल की कोई हाइप नहीं बढ़ रही है और ये आईपीएल के साथ भी लिंक है। कुछ बहुत सारे लोग कह रहे थे कि भाई इस दफ़ा पीएसएल की हाइप नहीं बन सकती क्योंकि आईपीएल उस टाइम के अंदर हो रहा होगा, लेकिन पीएसएल मैनेजमेंट ने कहा ये बेस्ट टाइम है, हम वहाँ के जो अनसोल्ड प्लेयर हैं उनको लेंगे और उनको पीएसएल के अंदर लेके आएंगे और दोनों पैरेलल चलेंगी तो हाइप बनेगी। हम जो है वो हाइप बना के दिखाएंगे। कैसी कौन सी हाइप बन रही है कि पेशावर ज़ल्मी का एक दिन पहले एंथम रिलीज़ हुआ है, उसके 50,000 व्यूज़ भी नहीं है, वो पश्तो में है। ठीक है, पश्तो वाला सॉन्ग आपका, मतलब पेशावर ज़ल्मी का, उसके फैंस पूरी दुनिया में है, पूरे पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा फैंस पेशावर ज़ल्मी के मैं समझता हूँ, लेकिन उसकी जो चीज़ थी उसके 50,000 व्यूज़ भी नहीं है। तो आप इससे एक चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि पीएसएल के सॉन्ग के ऊपर तो हम मैंने बात भी कर दी कि अली जफ़र की जो एक्सपेक्टेशंस थी वो एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा। पंजाबी टच देने की कोशिश की गई और बहुत सारी चीज़ों को जो है वो, हालांकि सारी टीमों का एक स्टार्ट में आपका शॉट आना चाहिए था, लेकिन वहाँ पे आपने पहलवान लड़ाते हुए दिखा रहे हैं, वहाँ पे आप पंजाबी टच दे रहे हैं, कुछ समझ नहीं आई उस एंथम की। खैर कोशिश की गई, लेकिन मैं समझता हूँ कि अप टू द मार्क नहीं था, एक एवरेज सॉन्ग एंथम बनाया है। लेकिन इससे भी, एंथम से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ थी इसमें जो नोट करने वाली कि इस एंथम के ऊपर मीम्स नहीं बने। मीम्स तब बनते हैं जब लोग इंटरेस्टेड होते हैं। आपके पीएसएल एंथम के ऊपर लोग इस चीज़ के ऊपर भी इंटरेस्टेड नहीं है, उसके ऊपर बात करें, उसको अच्छा या बुरा कहें। तो ये सबसे बड़ी नाकामी है कि ये भी नहीं लोग पसंद कर रहे हैं कि आप पीएसएल एंथम के ऊपर लोग डिबेट करें, अच्छा ये अच्छा था, ये बुरा था, कोई चीज़ ले के ऊपर उसके ऊपर डिबेट की जाए, उसके ऊपर अपना वो लिपसिंग की जाए, उसको क्रिएशन अपनी की जाए। टिकटॉक के ऊपर कोई कुछ किसी जगह के ऊपर कोई वायरल नहीं है, कोई उसके ऊपर हमें जो है वो हाइप नज़र नहीं आ रही। सबसे बड़ी वजह पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस। एक आईपीएल जो चल रहा है, लोगों का फोकस उधर है, क्वालिटी क्रिकेट उधर देखने को मिल रही है। उनकी टीम, उनके सुपरस्टार बहुत बड़े हैं। पाकिस्तान के सुपरस्टार ना कोई शाहीन को देखना चाह रहा है, ना कोई नसीम को देखना चाह रहा है, ना कोई शदाब को देखना चाह रहा है, ना कोई मोहम्मद हारिस को देखना चाह रहा है। साइम अयूब को लोग देखना चाहते हैं, या आप कह लें बाबर को थोड़े बहुत फैंस रह गए हैं। लेकिन जिस तरह की इनकी परफॉर्मेंस अब की चल रही है तो मुझे बहुत लग रहा है, ख़तरनाक सिचुएशन लग रही है कि बहुत जल्द
जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट के जो फैंस हैं वो इनका जो आपस में कनेक्शन है वो इतना दूर चला जाएगा कि हमें फिर 19 जो है वो 92 वाले वर्ल्ड कप की एक चीज़ चाहिए होगी, अदरवाइज़ ये क्रिकेट दोबारा फैंस को आपस में जोड़ने के लिए, अदरवाइज़ एक आधी सीरीज़ से अब कोई फ़ायदा नहीं होगा, लोग रूठ गए हैं, लोग वापस चले गए। तो ये थी, मैं आपको एक कोशिश की, मैंने बताने की कोशिश की कि जो PSL एंथम है उसके व्यूज़ कितने डाउन हैं और उसकी वजह क्या है। IPL है, पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट है, वो भी मैंने बताया, वो भी इसका कसूरवार है कि किस तरह से वो एक ही आर्टिस्ट को, एक ही चीज़ को, एक ही थीम को बार बार लेके आ रहे हैं। और तीसरी सबसे बड़ी चीज़ पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस, ये सारी चीज़ें मिल के ये आपके सॉन्ग की हालत है। और PSL के अंदर भी मुझे यही चीज़ें लग रही हैं कि आपको कोई हाइप नहीं मिलेगी। इस पर दोस्तों आप लोगों की क्या राय है, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। शहरोज़ अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।